अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज हमारा एक्सरसाइज 1.3 का 25 नंबर सवाल से हमने शुरू करना है। 24 लास्ट टाइम हमने कर लिए थे। तो 25th क्वेश्चन जो है उसमें बेसिकली हमने बताना है कि फंक्शन वो किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस है और उसका कॉन्टीन्यूस इंटरवल कौन सा है, यानी कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है। तो देखें हमारे पास फंक्शन जो है दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, ये गिवन है 25 क्वेश्चन में। और चलें इसको सॉल्व करते हैं। आप देखें एफ ऑफ एक्स जो आपके पास टेन एक्स गिवन है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है बेसिकली, आइडेंटिटीज बेसिक अगर हम यूज़ करें तो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोज एक्स, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोज एक्स। तो अब हम बेसिकली पहले ये देखेंगे कि फंक्शन किन पॉइंट पर डिफाइन नहीं है। अगर आप x की वैल्यू लेते हैं, लेट्स से अगर डिग्रीज में बात की जाए तो 90 डिग्री अगर आप लेते हैं तो कोस 90 बेसिकली हमारे पास 0 होता है, तो 1/0 इज़ अनडिफाइंड। अगर आप रेडियंस में बात करें तो π/2 पे बेसिकली ये अनडिफाइंड है, यानी y एक्सिस पर आपका कोस हमेशा 0 होगा। तो y एक्सिस को लिखने के लिए हम बेसिकली यहाँ पर मैथमेटिकली इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि आपके पास x जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 2n+1, यानी एक ओड नंबर, ओड मल्टीपल है बेसिकली π/2 का। देखिए इसमें 1 आ जाएगा, फिर 3π/2 आ जाएगा, फिर 5π/2 आ जाएगा, 7π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आपके पास π/2 वाई एक्सिस पे ऊपर आता है, फिर आपके पास नीचे 3π/2 आ जाता है, अगेन फिर आपके पास 5π/2 आ जाता है, फिर 7π/2 आ जाता है। जितने भी π/2 के ओड मल्टीपल्स हैं ना वो सब आ जाएंगे और उन सब पर आपका कोस 0 होता है। कोस 0 मतलब डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0 तो फंक्शन आपका अनडिफाइन हो गया, ठीक है। यस, यहाँ पर आपका जो n है वो हमारे पास इंटीजर होगा, यानी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये हमने वो पॉइंट्स दे दिए हैं जहाँ पर आपके फंक्शन जो है बेसिकली वो डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। और चूंकि इन पर डिसकंटिन्यूस है तो आप इनके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं जो हम इसमें पुट कर सकते हैं अदर देन दीज, उन पर आपका फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूस होगा। तो ये इसकी कॉन्टीन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में था, ठीक है। सो नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 26। और सवाल नंबर 26 में हमारे पास एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट वन इज साइन एक्स और इसी तरह से अनदर इज कोज एक्स। साइन एक्स आपका बेसिकली तब डिफाइन है इस केस में जब आपका x जो है वो लेस और इक्वल टू π/4 या फिर 45 डिग्री जिसको आप बोलते हैं। π/4 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उन सब के लिए साइन एक्स डिफाइन है और कोज एक्स आपके पास डिफाइन है फॉर x ग्रेटर देन π/4। ये एक फंक्शन है जो गिवन है और हमने चेक करनी है इसकी कॉन्टीन्यूटी और डिसकंटिन्यूस किन पॉइंट्स पर है। तो देखें x इज इक्वल टू π/4 पर बेसिकली ये हमारे पास फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। π/4 से चलें इसको अगर रियल लाइन लगाकर मैं आपको बताना चाहूँ, लेट्स से दिस इज ओवर रियल लाइन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट है π/4। π/4 से छोटे नंबर्स के लिए हमारे पास है साइन एक्स और बड़ों के लिए है कोज एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर बेसिकली ये दोनों मिल रहे हैं, तो हमने चेक करना है क्या π/4 पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, इस पर लिमिट फाइंड करें लेफ़्ट और राइट दोनों, और फिर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें π/4 पर। तो चलें पहले हम इसकी लेफ़्ट लिमिट एवेल्यूएट करते हैं, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स। फंक्शन कौन सा चूज़ करेंगे इसमें, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4, अगेन लेफ्ट साइड से होगा और फंक्शन हमारे पास इसमें आएगा साइन एक्स, क्योंकि लेफ्ट साइड से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स लगा देते हैं, डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू पुट करें, यानी साइन π/4 एंड दिस अल्टीमेटली इक्वल टू 1/√2, यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। बिल्कुल इसी तरह अब आप इसकी राइट लिमिट एवेल्यूएट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 और ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि राइट लिमिट है एफ ऑफ एक्स की, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 फ्रॉम राइट साइड, और इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो आ जाएगा कोज एक्स, क्योंकि जब आपने इसको राइट से अप्रोच करना है π/4 को
फंक्शन हमारा आ रहा है cos x। तो सिंपली इसमें लिमिट पुट करें, यानी cos पाई बाई 4, और cos पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता है, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखें लेफ्ट और राइट लिमिट तो दोनों सेम आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट पाई बाई 4। तो बेसिकली जब आपने पाई बाई 4 लिया तो आपके पास फंक्शन आ रहा है साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन भी आ रहा है। तो सिंपली क्या करना है, सिंपली साइन में पाई बाई 4 पुट करें एंगल में, साइन पाई बाई 4, और ये इक्वल किसके होता है, आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें देखें, वैसे अगर आप देखें ना इसमें क्वेश्चन में, साइन एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है, पूरी रियल लाइन पर कॉन्टिन्यूस होता है, कोज एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो हमारा बेसिकली जो डाउटफुल पॉइंट था वो यही था, पाई बाई 4। पाई बाई 4 पर भी कंटिन्यूस हो गया, चेक कर लिया हमने, लेफ्ट राइट लिमिट इक्वल आ रही है, फंक्शन की वैल्यू भी वही आ रही है। तो इसका मतलब है आपकी पूरी की पूरी रियल लाइन पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, ये था हमारा सवाल नंबर 26। अच्छा जी, नेक्स्ट हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक जो क्वेश्चन है उसमें हमने 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर हमने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। तो स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 27। फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू पीस वाइज, अगेन पीस वाइज। बेसिकली ये फंक्शन हमारे पास है जी 1 प्लस 3x और इसकी पावर 1 ओवर x। ठीक है, ये कब डिफाइन है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर तो ये अब यहाँ से ही पता चल रहा है कि डिफाइन नहीं है। और इसी तरह से जब हमारे पास x इक्वल टू 0 है तो उस केस में आंसर आ रहा है ई स्क्वायर, यानी इफ x इज इक्वल टू 0 देन f ऑफ x इज ई स्क्वायर। तो हमने 0 पर चेक करना है। तरीकाकार वही है कि आप इसकी लिमिट एवेल्यूएट करें। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसकी लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट्स, वो मैंने आपको बताया था, आप किसी भी पॉइंट के लिए लेफ़्ट और राइट दोनों कर सकते हैं। लेकिन चले, हमें एक प्रॉपर्टी पता है बेसिकली लिमिट की, तो हम डायरेक्टली 0 पर लिमिट इसकी एवेल्यूएट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, फंक्शन हम कौन सा लेंगे, x अप्रोच 0 का मतलब करने का ये होता है कि एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो इसलिए हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे दिस इज़ 1 प्लस 3x और इसकी पावर हमारे पास आ रही है जी 1 ओवर x। अब आपको एक रूल हमने जब लिमिट का टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर पढ़ा था कुछ इस तरह से, तो चलें उसको मैं ज़रा उस तरह की फॉर्म बनाता हूँ ताकि आपको वो याद भी आ जाए। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3x और ऊपर इसकी पावर लिखें 1 ओवर x की बजाय 1 ओवर 3x, क्योंकि जहाँ पर जो नंबर है उसका आपने ऊपर रेसिप्रोकल करना होता है, और इसकी होल पावर आप 3 कर दें। ठीक है, और अब ज़रा इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x की पावर 1 ओवर 3x और इसकी होल पावर 3। अब देखें जो अंदर वाला जो आपके पास लिमिट है इसका आंसर आता है e, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और 3 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, सो इसका आंसर हमारे पास आ गया e क्यूब। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करें, ये हमारे पास लिमिट है, चलें यहाँ पर लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x का ये आंसर आया। अब हमने सेकेंडली क्या करना होता है इसका, सेकेंडली हमने इसका वैल्यू फाइंड करनी है 0 पर। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू है ई स्क्वायर, ये अब हमारे पास फंक्शन में गिवन है दिस वन। जब आपका x 0 है तो फंक्शन आपका ई स्क्वायर है, तो सिंपली इधर से वैल्यू ई स्क्वायर आ गई है। क्योंकि लिमिट की वैल्यू, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं हम x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू हमारे पास f ऑफ 0। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो दैट मीन्स आपका फंक्शन जो है वो, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख लेते हैं f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। आज आई थिंक हम यही में फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।